जय हिंद प्यारे साथियों। क्या आज दुनिया मिसाइल वॉर की तरफ जा रही है? यूएस और रूस क्या आज आमने सामने आ चुके हैं? दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 सालों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया है और सफल परीक्षण किए हैं। चाहे मैं उधर पाकिस्तान की बात करूं या अपने प्यारे देश भारत की बात करता हूं। भारत ने कुछ दिन पहले अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया। भारत ने कुछ दिन पहले तारा मिसाइल का परीक्षण किया। और कुछ लोगों का तो ये मानना है, बांग्लादेश के एक यूट्यूबर ने यहां तक कहा था कि भारत ने शायद अग्नि-6 का सफल परीक्षण कर लिया, लेकिन डीआरडीओ के द्वारा इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। उधर पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, कभी फतेह 2 का कर रहा है, कभी फतेह 3 का कर रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूं, भाई वो तो क्लस्टर बम तक का परीक्षण कर चुका है, यानी कि वो सबसे ऊपर चल रहा है। इससे मानव जाति शायद खतरे में है। उसका कारण यह है कि रूस ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसकी मारक क्षमता पहले 10,000 किलोमीटर थी, लेकिन आज वह 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसे शैतान 2 के नाम से यूरोपीय लोग देश जानते हैं, जिसका नाम है सरमत। और उधर आज अमेरिका ने भी असफल परीक्षण कर लिया मिसाइल का, जिसका नाम है यूएस मिंटूमैन 3 LGM-30G इस मिसाइल का नाम है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, क्या दुनिया ये मिसाइल वॉर की तरफ जा रही है? क्या ये मानव जाति के लिए खतरा है? कि दोस्तों, इन मिसाइलों में बहुत ही आसानी तरीके से परमाणु बम ले जा सकते हैं, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए सर, महाशक्तियों के बीच मिसाइल युद्ध। रूस ने सरमत मिसाइल प्रक्षेपण के बाद अब अमेरिका ने मिंटूमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया। मतलब क्या है, जैसे पाकिस्तान ने किया तो भारत ने परीक्षण किया, भारत ने किया तो पाकिस्तान ने किया। और अपने आप में आज सुपीरियर पावर कौन है? रसिया है, चाइना है, अमेरिका है। उधर सबके दोस्त बैठे हैं, ऊपर कौन? नॉर्थ कोरिया वाले। वो कहते हैं तुम करो मिसाइलों का, मैं बम का करूंगा, क्लस्टर बम का परीक्षण। यानी कि आज इससे शायद मानव जाति खतरे में है साथियों। रूस द्वारा अपनी RS-28 सरमत मिसाइल से जुड़े एक अन्य परीक्षण की घोषणा के कुछ दिन बाद ही अमेरिका अपनी मिंटूमैन ICBM का मतलब होता है साथियों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती हो। देखो, जब इस मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, यानी कि जब किसी ICBM का परीक्षण किया जाता है, तो आसमान में इस तरीके से दोस्तों स्थिति होती है। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आसानी से मार कर सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने 20 मई को अपनी इस मिंटूमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया है, और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों। ये इसलिए किया क्योंकि रूस ने RS-28 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसने इसको कहां पर किया है? प्रशांत महासागर में किया था, रात को करीब 12:01 के आसपास। हमारे समय के अनुसार की बात करें तो सुबह 6 बजे के आसपास इसने मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण अमेरिकी वायु सेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड देखरेख में बेस के उत्तरी भाग में किया गया है। यानी कि पूरी दुनिया में लगातार जितने भी देश हैं वो मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपने आर्मी को, नेवी को दे रहे हैं साथियों। अब ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सुपीरियर पावर की जब बात करते हैं तो नाम आता है रसिया का, नाम आता है अमेरिका का, नाम आता है चाइना का। सामने दोस्त है लेकिन पीछे एक दूसरे के दुश्मन है। जैसा आपने देखा अभी कि इस समय दुनिया आग की तरफ झुक रही है। मतलब लगभग 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो आज सक्रिय युद्धों में भाग ले रहे हैं। जैसे चाइना और ताइवान का युद्ध चल रहा है, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी चल रहा है, जैसे आपने उधर देखा ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया हुआ है। मतलब ऐसे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। हो सकता है आप सभी के बारे में ना जानते हो। इधर रसिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से अमेरिका को कहीं लग रहा है यार मेरे लिए खतरा हो सकता है। अगर उसने सरमत मिसाइल बनाई है जिसको शैतान 2 के नाम से जाना जाता है, तो उसने भी एक सफल मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। क्योंकि अमेरिका के पास जो मिसाइल है उसकी अधिकतम मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर के आसपास है। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि यार इस तरीके से तो रसिया आगे निकल जाएगा। और 2 सुपीरियर पावर कभी ये नहीं चाहती कि ये सुपीरियर पावर मुझसे आगे निकले। ये तुम ध्यान रखना साथियों। अब देखो, सरमत मिसाइल क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बताता हूं। एक तो ये कि ये अपने टारगेट को 100% सटीक मार सकती है, और पहले इसकी जो मारक क्षमता थी वो मात्र 10,000 किलोमीटर के आसपास थी। फिर इस पर नए तरीके से काम किया जाता है, यानी कि रसिया इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। पहले जब इसका परीक्षण किया गया तो असफल रहे, फिर सफल हुए, और इसकी अब जो मारक क्षमता है वो लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया में चिंता का विषय सिर्फ इसलिए है, ये जो ICBM मिसाइलें होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, जो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरा है, मतलब इस पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है। अगर मैं एक तरीके से कहूं तो दोस्तों देखो, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और परमाणु हथियार ना बनाए जाएं इसलिए युद्ध भी कर रहा है अमेरिका। किस पर? ईरान पर। लड़ाई भी तो यही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता कि वो परमाणु हथियार बनाए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोस्त हैं और ईरान और इजराइल की कभी पटती नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं साथियों। देखो, आपको पता होगा रसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, यूएस के बाद यूएस पे उसके यूएस मतलब अमेरिका पे उससे थोड़े से कम है, और दोनों अपने आप में सुपीरियर पावर है। रसिया नहीं चाहता अमेरिका आगे जाए, अमेरिका नहीं चाहता रसिया आगे जाए, लेकिन इन सभी मामलों में रसिया बहुत आगे निकल रहा है। रसिया के पास ऐसी मिसाइल है, अगर मैं देखूं तो एक मिसाइल मतलब पूरी पृथ्वी की अगर गोलाई देखूं तो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है, और ये मिसाइल लगभग 35,000 किलोमीटर तक जा सकती है। 35,000 किलोमीटर तक अगर हम बात करें साथियों, 35,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल मारक क्षमता जा सकती है, और अपने साथ जब परमाणु हथियार लेकर जाएगी तो सोचो 35,000 किलोमीटर दूर तक का भी नाश कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अगर पूरे विश्व में शांति बना कर रखनी है तो जो परमाणु हथियार है उन्हें लगातार रिटायर करो, डिफ्यूज करो एक तरीके से उन्हें। अगर कुछ दिन के रिकॉर्ड में आपको यहां देखूं तो यूएस ने लगभग 1342 अपने परमाणु हथियार ऐसे जिनको रिटायर कर दिया, मतलब डिफ्यूज कर दिया, उनको खत्म कर दिया है। इसी तरीके से रसिया ने भी लगभग 1000 से ज्यादा को क्या कर दिया है, डिफ्यूज कर दिया है, उन्हें रिटायर कर दिया, उनको खत्म कर दिया एक तरीके से, ये मान के चलो आप। इंडिया कंडक्टेड इट इज मेड इन टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम ऑफ उड़ीसा कोस्ट, यानी कि इंडिया में भी कुछ दिन पहले क्या दोस्तों, 9 मई 2026 को यह सफल परीक्षण किया गया है। और बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि नहीं, इन्होंने तारा मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है, ये तो अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर चुके हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगी, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है समीर कामत जी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार इसकी जानकारी दे या अनुमति दे तो हम बहुत जल्दी अग्नि 6 का भी सफल परीक्षण कर लेंगे। बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है भी आपने इस चीज की इंफॉर्मेशन देखी दोस्तों। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। किसकी? अग्नि 6 की। उसका भी हम बहुत जल्दी परीक्षण करने जा रहे हैं। मतलब अब भारत भी आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, अदर कंट्री भी कर रही है, भारत भी कर रहा है। तो दोस्तों दुनिया जो है एक खतरे के मोड़ पर आ गई है। लेकिन अब हमारे लिए खतरा क्या है, आप सुनिएगा। हमारे लिए खतरा है कौन? खतरा है चाइना, खतरा है बांग्लादेश, खतरा है पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान एक सबसे बड़ा खतरा है। सर पहला खतरा पाकिस्तान को सबसे बड़ा क्यों बता रहे हैं? वो तो चुटकी सा देश है। मैं इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है तो उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो 3000 से ज्यादा मारक क्षमता वाली रखती हो। उसके पास जो सबसे ज्यादा दूरी वाली मिसाइल है वो है आपकी साइन 3। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान की 2 देशों ने बड़ी मदद की थी। एक तरफ से चाइना कर रहा था, एक तरफ से टर्की कर रहा था। ये दोनों देश ऐसे थे जो मदद कर रहे थे। अब टर्की ने क्या किया दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसकी मारक क्षमता लगभग 6 साढ़े 6 हजार किलोमीटर के आसपास तक है। तो अगर उसे बेचना हुआ तो पाकिस्तान को बेच सकता है, यहां से पैसा कमा सकता है, और ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं दोस्तों एक आग की तरह झुलस रहा है। इनको तो आप जानते ही होंगे, कोई भी देश ताकत नहीं करता कि इनकी तरफ आंख उठा के भी दिखाए, क्योंकि ये मुंह से बात कम करते हैं, ये सीधी हथियारों से बात करते हैं। जहां आज लोग अपने यहां पर बना रहे हैं कि ये छुटका मुटका हथियार बनवा लिया। भाई जब भी कोई हथियार बनाया जाता है उसका परीक्षण होता है, बंदा वहां मौजूद होता है। कभी टैंक पर कभी टैंक आपने देखा, ये इसकी बिटिया है, कभी टैंक चला रही है, ये वहां बैठ के भाई वीडियो बना रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले इन्होंने क्लस्टर बम का भी यूज कर लिया, मतलब उसका सफल परीक्षण कर लिया। जो दुनिया में कोई ना कर पाए वो ये बंदा कर चुका है। इसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें जो 18,000 20,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता जिनकी है। मैं आपको सच में बता रहा हूं साथियों, कोई ऐसा देश नहीं है जो इसकी तरफ नजर उठा के भी देखता हो। बाकी चाहे अमेरिका अपने आप में सुपीरियर पावर बने, चाहे चाइना सुपीरियर पावर बने, चाहे रसिया पावर बने, चाहे पाकिस्तान बने, कोई भी बने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ आंखें उठाकर भी दिखाए। तो दोस्तों मुद्दा सिर्फ यही था। अगर आप नए जुड़े हो तो पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरा नाम है पवन मोरल। मैं हर मुद्दे को आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या दुनिया फिर से वॉर की तरफ जा रही है, लेकिन ये वॉर इस बार मिसाइल वॉर है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अदर कंट्री में इस समय लगातार परीक्षण चल रहे हैं और ज्यादातर देश अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह क्योंकि ये सभी मिसाइलें अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।